में कविता है विनय के पद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो मैं आज आप लोगों को तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय बताऊंगी और विनय के पद की एक्सप्लेनेशन करूंगी और कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती चलूंगी। तो सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के श्री राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। यहाँ पर भक्ति काल क्या है बच्चों, तो सूरदास जी के चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आदिकाल, भक्ति काल, प्रीति काल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल क्या है, वो सेकंड काल है। और भक्ति काल में काव्य की 2 धाराएं बह रही थी, एक थी सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका भक्ति काल, इसकी 2 धाराएं हो गई, एक हो गया निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा हो गया सगुण भक्ति धारा। ठीक है, अब सगुण भक्ति धारा में भी काव्य जो है, काव्य के दृष्टिकोण से उसके 2 पार्ट्स थे, एक थे श्री राम भक्ति शाखा और दूसरा श्री कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गया, श्री राम भक्ति शाखा और श्री कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो तुलसीदास जी जो हैं वो श्री राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो ये अब आपको स्पष्ट हो गया कि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के श्री राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। ठीक है, अब उनका जीवन परिचय भी देख लें। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। यद्यपि कुछ मतभेद हैं इनके जन्म काल को लेकर के और जन्म स्थान को लेकर के भी। ठीक है, तो जन्म स्थान और जन्म काल को भी लेकर के कुछ मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जन्म हो गया 1532, राजापुर बांदा जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे था और माता का नाम तुलसी था। ठीक है, तो पिता का नाम हो गया आत्माराम दुबे और माता का नाम हो गया तुलसी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है बच्चों कि जब इनका जन्म हुआ तो ये एक शिशु के रूप में नहीं थे, बल्कि ये 5 वर्ष के बालक के रूप में दिखाई देते थे। और सामान्यतः बच्चे का जन्म होता है तो वो रोते हैं, लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं, बल्कि इनके मुख से राम नाम का शब्द निकला। ठीक है, तो इसी कारण से इनका नाम, जो बचपन का नाम है, वो राम भोला पड़ा था। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम हो गया राम भोला, क्योंकि इनके मुख से राम शब्द निकला था। और दूसरी बात ये कही जाती है कि चूंकि ये अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, जिससे अनिष्ट की आशंका से इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था, और जिसके कारण इनका जो पालन पोषण है उनकी एक सीदासी ने उनका पालन पोषण किया था। तो इनका बचपन जो है बहुत ही कष्टमय तरीके से बीता। और कहा जाता है कि कुछ समय बाद जो है ये नरहरि दास जी के आश्रम में रहने लगे उनके साथ, और उन्होंने ही, बाबा नरहरि दास जी ने ही इन्हें शिक्षित किया और विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया, और उनके ही आश्रम में रह करके ये राम कथा का वाचन सुनते रहते थे। तो ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या हो गया, बाबा नरहरि दास। ठीक है, तो गुरु का नाम हो गया नरहरि दास। और कहा जाता है कि नरहरि दास जी के साथ ही रहते थे, तो कुछ समय के लिए काशी भी चले गए और वहाँ पर इन्होंने वेद वेदांग शास्त्र और पुराणों आदि का जो ज्ञान है वो शेष सनातन जी से इन्होंने इस विद्या को ग्रहण किया। ठीक है, तो शेष सनातन जी भी इनके गुरु हैं, जिन्होंने इन्हें वेदांगों में पारंगत किया।
ठीक है, तो ये इनके गुरु हो गए। और तुलसीदास जी के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि इनका विवाह जो है वो एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था और ये अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करते थे। और यही कारण है कि जब एक बार वो अपने मायके चली जाती हैं तब मायके में वो रहती हैं और उनकी याद आती है, इन्हें अपनी पत्नी की याद आती है और वो उनसे मिलने के लिए आधी रात में यमुना नदी पार करके वो सीधे उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। तो उस समय का जो समय था वो लोकलाज वाला था, तो उनकी पत्नी जो है लोकलाज के भय से भी और कुछ उन्हें बहुत ही दुख होता है कि उनका अपने पति की जो क्रियाकलाप उन्होंने किया कि इतनी आधी रात में वो चले आते हैं इस तरह से, तो उससे वो बहुत दुखित भी होती हैं। तो वो कुछ कटु वचन पद के रूप में बोलती हैं और उनका ये एक उपदेश भी रहता है कि इतनी अनन्य जो प्रेम है, जितना प्रेम आप मुझसे कर रहे हैं, इतना प्रेम यदि आपने श्री राम प्रभु के लिए किया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये बात सुन करके, उनकी इस वचनों को सुन करके तुलसीदास जी का मन जो है वो बहुत दुखित होता है और उन्हें विरक्ति हो जाती है। ठीक है, और वो अपनी पत्नी को वहीं मायके में छोड़ करके काशी चले आते हैं, काशी यानी वाराणसी चले आते हैं और वहीं पर वो रहते हुए श्री राम प्रभु के भजन कीर्तन करने लगते हैं और वहीं पर अपना पूरा जीवन भजन कीर्तन में ही व्यतीत करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि विरक्ति होने के बाद इनकी पत्नी का नाम लिख लीजिए बच्चों, रत्नावली नाम था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम हो गया रत्नावली और इनका शेष जीवन जो है, विरक्ति के बाद का शेष जीवन तीर्थ यात्रा और भजन कीर्तन, श्री राम प्रभु के भजन कीर्तन, सत्संग मंडली और विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ इन्होंने लिखे श्री राम प्रभु के जीवन चरित्र को लेकर के, तो उसमें ही इनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ। और इनकी मृत्यु जो है वो काशी में अस्सी घाट पर 1623 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो इनकी मृत्यु का समय भी हो गया काशी के अस्सी घाट। ठीक है, काशी जो कि आज का वाराणसी है 1623 ईस्वी में। ठीक है, 1623 हो गया। और इनकी कई रचनाएं उपलब्ध हैं, प्रामाणिक रूप में हैं, जिसमें से 12 ग्रंथ इनके माने जाते हैं, जिसमें से कि 5 बड़े हैं और 7 छोटे ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। तो आपकी पुस्तक में भी ये मेंशन है। और इसमें कुछ प्रमुख रचनाओं में जैसे कि रामचरितमानस हो गया। ठीक है, रामचरितमानस इनकी प्रसिद्धि का आधार है और विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली। ठीक है, ये इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि आपकी पुस्तक में है, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। एक नाम नहीं है उसमें, रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, ये हो गया। तो इनकी कई रचनाएं मिलती हैं और इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है और रामचरितमानस में उन्होंने श्री राम प्रभु के शील, शक्ति, सौंदर्य का समन्वय करके उनके आदर्श जीवन का रूप प्रस्तुत किया है। उनका पूरा जीवन चरित्र आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। और रामचरितमानस जो है वो हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का एक आदर्श ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि इनके रचनाएं हो गई प्रमुख। और इनकी रचनाओं का जो वर्ण विषय है, मुख्य विषय है श्री राम प्रभु के जीवन चरित्र का वर्णन करना, उनके जो वर्णन है पूरा उनका गान करना, साथ ही मनुष्य के जीवन की कठोर और कोमल जो स्वाभाविक भावनाएं हैं उसका वर्णन करना, ये उनके रचनाओं का वर्ण विषय है। ठीक है, और तुलसीदास जी की रचनाओं की जो भाषा है वो ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों ही है। और साथ ही अवधी भाषा में उन्होंने संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य दिखाई देता है, यानी संस्कृत के शब्दों की का प्रयोग इन्होंने अधिक किया है, जिसके कारण इनका जो अवधी भाषा में लिखी गई जो रचनाएं हैं उसमें साहित्यिक रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो इनकी भाषा हो गई यहाँ पर अवधी और ब्रज। ठीक है, अवधी
और ब्रज भाषा हो गई और संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य हो गया। ठीक है, और इनके उस समय जो प्रचलित छंद थे दोहा, त्रोटक, तोमर और चौपाई, इन सभी छंदों का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। ठीक है, दोहा हो गया, चौपाई हो गया, कवित्त सवैया हो गया। ठीक है, तो कवित्त सवैया हो गया और रोला हो गया, तो इन सभी छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी रचनाओं में अलंकार और रसों का प्रयोग भी जो है अवसर के अनुसार स्वाभाविक रूप में हुआ है। ठीक है, तो अलंकार और रस भी हो गई, यानी पूरी तरह से इनकी रचनाएं जो हैं वो साहित्यिक हैं। ठीक है, अब तुलसीदास जी का ये रचनाओं के संबंध में हो गया। तुलसीदास जी की भक्ति भावना जो है वो अपने श्री राम प्रभु लोकनायक श्री राम प्रभु के प्रति दास्य भाव की है, सेवक सेव्य भाव की है। ठीक है, तो इनकी भक्ति भावना क्या हो गई? दास्य भाव की भक्ति भावना हो गई। ठीक है, ये हो गया। और तुलसीदास जी की विचारधारा जो है वो समन्वयवादी है, यानी उन्होंने जीवन और जगत के सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। और समन्वय स्थापित करने की जो इनकी विचारधारा थी वो उन्हें एक समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। ठीक है, तो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है इनका। और मुख्य रूप से इन्होंने श्री राम प्रभु को एक लोक नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, उनके आदर्श जीवन को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो कंप्लीट रूप में अगर हम देखें तो तुलसीदास जी जो हैं वो एक हिंदी साहित्य के एक महाकवि के रूप में दिखाई देते हैं, साथ ही श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त हैं और एक समाज सुधारक के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी का ये जीवन परिचय हो गया। कुछ मुख्य जो पॉइंट्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के श्री राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। जन्म हो गया 1532 ईस्वी राजापुर बांदा में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम मुंशी। बचपन का नाम राम भोला, गुरु का नाम नरहरिदास शेष सनातन जी। और मुख्य रचनाएं हो गई रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। भाषा हो गई अवधी और संस्कृत, और दास्य भाव की इनकी भक्ति भावना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय। बच्चों थोड़ा सा बड़ा है इनका जीवन परिचय, लेकिन आपको जानना अवश्य चाहिए ताकि कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लिखिए। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में जो पद है विनय की पद, वो पद जो है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी है विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका से एक पद आपका लिया गया है। और विनय पत्रिका जो है वो भक्ति का अखंड सागर है, यानी भक्ति रस से पूरी तरह से भरा हुआ है और ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, और विनय पत्रिका के संबंध में एक बात कही जाती है, एक कथा प्रचलित है कि तुलसीदास जी ने इसकी रचना जो है वो कली काल के भय से संतप्त होकर के उन्होंने इसकी रचना की थी। उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने श्री राम प्रभु के दरबार में एक अर्जी प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इस रूप में विनय पत्रिका की रचना उन्होंने की थी। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बच्चों विनय का क्या अर्थ होता है? विनय का अर्थ होता है कि किसी के प्रति आदर सत्कार की भावना से किसी प्रकार का अनुमोदन करना, उससे निवेदन करना। और पत्रिका का अर्थ होता है चिट्ठी या पत्री। तो विनय पत्रिका की रचना जो है तुलसीदास जी ने अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए श्री राम प्रभु के राज दरबार में एक आदरपूर्वक पत्रिका भेजी है, एक चिट्ठी या अर्जी उन्होंने लिखी है, और ताकि उस पर श्री राम प्रभु की कृपा हो जाए और उनको उनके दुखों से मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो विनय पत्रिका की रचना का उद्देश्य ये है। अब आपके पुस्तक में जो पद है उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो पद है ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर राम सरिस को नाही, जो गति जो विराग जतन करी नहीं पावन
मुनि ज्ञानी सुगति देत गीध सबरी कहु प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10-20 अरब करी रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूर्ण कर कृपा निधि तेरो। ठीक है, तो पद में इस तुलसीदास जी ने श्री राम प्रभु के गुणों का गान किया है, उनकी महिमा का बखान किया है। और उनकी महिमा का बखान करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसों को उदार जग माही, यानी इस संसार में ऐसा कौन उदार है। यानी उदार का यहाँ अर्थ है बड़े दिल वाला, बड़े हृदय वाला। ठीक है, उदार यानी बड़े हृदय वाला। ऐसा इस संसार में कौन बड़े हृदय वाला है, उदार है। बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही, यानी बिना किसी सेवा के, बिना किसी सेवा भाव किए हुए ही द्रवै, द्रवै का अर्थ होता है द्रवित होना या करुणा करना। ठीक है, द्रवै का अर्थ हो गया करुणा करना। ठीक है, और दीन यानी दीन दुखी हो गए, जो दुखी लोग हैं वो हो गए। और सरिस का अर्थ होता है समान, सरिस का अर्थ हो गया समान। को नाही यानी कोई नहीं। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे श्री राम प्रभु के समान जो है इस संसार में, उनके जैसा उदार कोई नहीं है, जो बिना किसी प्रकार की सेवा किए हुए भी लोगों पर, दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है। अर्थात कहने का ये कि दीन दुखी लोगों पर श्री राम प्रभु की कृपा दृष्टि जो है वो सहज रूप में ही हो जाती है। उन्हें किसी भी प्रकार की सेवा भाव जो लोग नहीं करते, उनके ऊपर भी वो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि उन पर उनकी कृपा बरसती रहती है। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावन मुनि ज्ञानी। यहाँ पर गति का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति, यानी मृत्यु के समय जो सदगति और दुर्गति की प्राप्ति होती है, तो गति का अर्थ यहाँ मोक्ष से है। और जोग का अर्थ होता है योग करना। ठीक है, तो जोग का अर्थ हो गया योग, विराग का अर्थ हो गया वैराग्य, वैराग्य। और जतन का अर्थ हो गया, जतन का अर्थ होता है यत्न करना या विभिन्न प्रकार के जो प्रयास होते हैं। पावन का अर्थ हो गया पवित्र। ठीक है, मुनि ज्ञानी यानी जो ज्ञानी मुनि हैं, यानी ऐसी गति पाने के लिए जो मुनि ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार के यत्न करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के योग करते हैं, वैराग्य का जीवन व्यतीत करते हैं। और विभिन्न प्रकार के यत्नों के बाद भी उन्हें ऐसी गति की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। जो गति यानी सो गति देत गीत सबरी कहु प्रभु न बहुत जिय जानी, यानी ऐसी गति जो है, ऐसी सदगति जो है, श्री राम प्रभु ने गिद्धराज, जटायु और सबरी को बिना किसी सहज भाव से, बिना किसी प्रकार का की जो उनके प्रति जो भक्ति है, उनकी बिना किसी प्रकार की सेवा किए हुए भी कह सकते हैं कि उन्होंने वो सदगति उन्हें प्रदान कर दी। और ऐसा करते हुए प्रभु न बहुत जिय जानी, यानी प्रभु श्री राम जी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा कार्य है, यानी बहुत कुछ उन्होंने कर दिया। यानी वो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, मुनि जो हैं, परम ज्ञानी लोग जो हैं, विभिन्न प्रकार के योग वैराग्य का जीवन व्यतीत करते हैं, विभिन्न प्रकार के यत्न करते हैं, फिर भी उन्हें ये गति नहीं मिलती। उस सदगति को उन्होंने सहज रूप में गिद्धराज, जटायु और शबरी को प्रदान कर दिया। और ऐसा करते हुए उन्होंने उसे बहुत ही सहज रूप में लिया, बड़ा नहीं समझा। यहाँ पर बच्चों गिद्ध और
सबरी, इसका जो उल्लेख है ये रामचरितमानस की कथा से जुड़ा हुआ है, यानी इसके अंदर एक कथा है और ये कथा को आपको जानना आवश्यक है क्योंकि इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो कथा ये है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी रामचरितमानस की कथा। तो जब रावण जो है वो सीता जी का हरण करके अपने लंका ले जा रहा होता है तो वायु मार्ग में गिद्धराज जटायु होते हैं जो पक्षीराज हैं, वो उससे रावण से युद्ध करते हैं और ऐसी स्थिति रावण से युद्ध करते हुए वो सीता जी की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध करते हुए वो घायल हो जाते हैं और वो पक्षी जो है वो जमीन में गिर जाता है। तो जब श्री राम प्रभु और लक्ष्मण उस मार्ग से गुजरते हैं और सीता जी की खोज में, तो उस समय क्या होता है कि गिद्धराज को वो देखते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो गिद्धराज प्रभु जो हैं, जटायु जो हैं, वो उन्हें पूरी कथा बताते हैं, वृत्तांत बताते हैं कि रावण ऐसे ले गया और ये सब चीज़ें, और उसके बाद वो प्रभु राम के बाहों में ही, उनके गोद में ही जो है अपने प्राण त्याग देते हैं। तो श्री राम प्रभु जो हैं उसे सदगति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कृपा दृष्टि है श्री राम प्रभु की। तो एक अंतर कथा ये हो गई और दूसरी है सबरी की। तो सबरी जो है वो भील जाति की एक वृद्धा महिला है जो कि श्री राम प्रभु की अनन्य भक्त है और बहुत वर्षों से वो उनकी भक्ति में लीन है। जब वनवास के समय श्री राम जी उसके आश्रम से गुजरते हैं तो आश्रम में जब वो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सबरी जो है वो उन्हें बेर खिलाती है और बेर जो है सभी बेर को जूठा करके चक करके प्रभु को देती जाती है और खिलाती है कि कोई भी बेर खट्टा ना रह जाए। ठीक है, तो और श्री राम प्रभु जो हैं वो उसके बेर को खाते रहते हैं, बहुत ही स्नेह भाव से खाते हैं, चाव से खाते हैं। तो ये जो एक अनुपम रूप दृश्य है उसका चित्रण जो है भक्त और भगवान का वो रामचरितमानस में किया गया है और उस वृद्धा भील महिला शबरी को उन्होंने श्री राम प्रभु की कृपा दृष्टि मिलती है और उसे सदगति प्रदान करते हैं प्रभु। ठीक है, राम जी यानी सदगति उसे मिलती है, तो इसीलिए इनका उल्लेख किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अंतर कथा आपको क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट लाइन है, जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रावण शिव कह लीनी, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए लंकापति रावण ने अपने 10 शीस अर्पण कर दिए, किसे अर्पण कर दिए? शिव भगवान शिव को अर्पण करके प्राप्त किया। ठीक है, भगवान शिव को चढ़ाकर जिस संपत्ति को उसने प्राप्त किया, यहाँ पर शीस का अर्थ होता है सिर। ठीक है, शीस का अर्थ हो गया सिर, अर्घ का अर्थ हो गया अर्पण करना। ठीक है, अर्पण करना, और शिव का अर्थ यहाँ पर शिव भगवान से है। ठीक है, भगवान शिव। ठीक है, तो जिस संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए लंकापति रावण ने भगवान शिव के समक्ष अपने 10 शीशों को अर्पित कर दिया, उसी संपदा को विभीषण जो कि रावण का छोटा भाई है उसे देने के लिए भगवान जी ने, श्री राम प्रभु ने उसे अत्यंत संकोच के साथ वो संपत्ति उसे प्रदान कर दी। ठीक है, तो इसमें भी एक अंतर कथा छुपी हुई है। रामचरितमानस में ये कथा है कि रावण जो है वो बहुत ही महान बलशाली योद्धा था, प्रकांड विद्वान था और भगवान शिव का जो है अनन्य भक्त था। तो उसने जो है भगवान की तपस्या करके उसने जो है भगवान से वरदान ले लिया था और ये सारी जो लंका की संपत्ति है उसे उसने प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये सारी संपत्ति उसने इतनी कठिन तपस्या के बाद प्राप्त की, अपने 10 सिरों को अर्पण करके उसने प्राप्त किया। और उसी संपत्ति को यहाँ पर कह रहे हैं कि विभीषण जो है वो वो रावण का छोटा भाई है, यानी रावण के छोटे भाई जो विभीषण हैं, जो कि श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त भी हैं और उस राक्षसी जो वातावरण है वहाँ पर वो रहते हैं, लेकिन भक्ति भावना उनकी जो है वो राम जी के प्रति है। तो ऐसी कथा प्रचलित है बच्चों कि जब रावण जो है वो सीता जी को हर ले जाता है, लंका में ले जाता है, तो विभीषण जो है उन्हें सलाह देते हैं कि माता सीता को
को श्री राम को प्रभु को दे देना चाहिए, सम्मान पूर्वक लौटा देना चाहिए और उनकी शरण में चले जाना चाहिए। लेकिन उस सलाह को, चूँकि रावण जो है वो अहंकारी है, घमंडी है, तो वो इस बात को नहीं मानता और वह जो है विभीषण का ही अपमान करता है और उसे अपमानित करके लात मार के अपने राज्य से निकाल देता है। तो विभीषण जो है वो वहाँ से निकल करके श्री राम प्रभु की शरण में आ जाते हैं। तो शरणागत में आए हुए विभीषण की श्री राम प्रभु रक्षा करते हैं और जब रावण का वध कर देते हैं, यानी श्री राम प्रभु और रावण का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में जब उसका वध हो जाता है, उसको समाप्त कर देते हैं रावण को, तो जो लंका की जो संपत्ति है उसे वह बहुत ही संकोच के साथ विभीषण को वो प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो अंतर कथा है उसका ही उल्लेख किया है। कहने का भाव यहाँ पर कवि का ये है कि अपने प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान जो है वो उसको स्पष्ट करने के लिए, यानी विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से वो उन्हें अपने प्रभु की गुणगान, महिमा का गुणगान जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन में हो, यहाँ पे सकल यानी सभी, सकल का अर्थ हो गया सभी, चाहसी का अर्थ हो गया इच्छा रखना। ठीक है, इच्छा या जो भी कुछ भी चाहत है, और मन में रो, और पूरन का अर्थ हो गया पूरन का अर्थ हो गया पूर्ण या पूरा। ठीक है, और कृपा निधान, कृपा निधि। ठीक है, कृपा निधि का अर्थ होता है दया के सागर। ठीक है, दया के सागर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तुम विभिन्न प्रकार के सभी जो सुख हैं, सभी प्रकार के सुख की इच्छा रखते हो, तो हे मेरे मन, तुम भजो राम काम सब पूरे, यानी तुम्हारे जो सभी कार्य हैं वो तभी पूरे होंगे जब तुम भगवान का भजन करोगे। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये कि तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है जब तुम प्रभु का भजन करोगे, यानी श्री राम प्रभु का भजन करोगे, और तुम्हारे सभी कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। कब पूर्ण हो जाएंगे? जब कृपा निधि तेरो, यानी वो दया के सागर श्री राम प्रभु की जब कृपा होगी तो सभी कार्य तुम्हारे जो है वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भगवान की मन से आराधना करो, भजन करो। यहाँ पे तुलसीदास स्वयं के मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, स्वयं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम भगवान की भक्ति भजन करो और तुम्हारे मन की जितनी इच्छा है, यानी तुम्हारे जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो उस श्री राम प्रभु इतने दयालु हैं कि उसे वो सभी को पूरे कर देंगे। तुम्हारे सभी कष्ट जो है वो हर लेंगे, उसे तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कवि जो हैं वो श्री राम प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और गुणगान करने का उनका उद्देश्य ये है कि वो अपने मन को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विनय पत्रिका की जो रचना उन्होंने की है वो श्री राम प्रभु के दरबार में अर्जी भेजी है, क्योंकि उन्होंने अपने कष्ट से उन्हें मुक्ति चाहिए, इसलिए उन्होंने स्तुति की है, वंदना की है प्रभु की और एक अर्जी भेजी है। इसीलिए यहाँ पे लास्ट लाइन में वो स्वयं के मन को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं और ऊपर की पंक्तियों में श्री राम प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और विभिन्न उदाहरण दे रहे हैं कि जब ऐसा उन्होंने किया, यानी कि जो ज्ञानी मुनि जिस गति को पाने के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न करते हैं, ऐसे लोगों को वो सदगति नहीं प्राप्त होती, लेकिन जो सामान्य पक्षी है, सामान्य महिला, शबरी महिला जो है, उनको सदगति की प्रदान कर देते हैं। और वही जो रावण है जिसने इतनी कठिन तपस्या के बाद जो चीज़ें प्राप्त की थी, उसे उन्होंने विभीषण को सहज रूप में अत्यंत ही संकोच के साथ जो है उसे प्रदान कर दिया। ठीक है, तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने मन को। ठीक है, तो तुलसीदास जी स्वयं के मन को भी समझा रहे हैं।
तो ये पूरा पद जो है बच्चों विनय पत्रिका से लिया गया है और भक्ति का अखंड सागर कहा जाता है विनय पत्रिका, और ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी जो है सामान्य लोगों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि श्री राम प्रभु की भजन करो, उनकी उपासना करो, वही भव के सागर हैं, वो कृपा निधान हैं जो तुम्हारे सभी कष्टों को हर लेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है भक्ति का तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई इस पद की बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात ये बच्चों कि इसमें जो अंतर कथा है वो भी आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट जो पद है उसमें भी बहुत सारी अंतर कथाएँ हैं और वो जानना आपके लिए आवश्यक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पद के बाद पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पद के साथ।